हेलो एवरीवन, चंपारण स्टडी पॉइंट पे एक बार आपका फिर स्वागत है। वर्ल्ड मैप सीरीज़ के अंतर्गत हम कवर कर रहे हैं नॉर्थ अमेरिका को। तो नॉर्थ अमेरिका की सीरीज़ में आज हम देखेंगे नॉर्थ अमेरिका के आसपास जो भी द्वीप हैं, बहुत छोटे छोटे टुकड़ों में देखिए ये द्वीप बटे हुए हैं कई भागों में। और यहाँ तो एक द्वीपों का बहुत बड़ा समूह है, कैरेबियन द्वीप समूह। और फिर से यहाँ जो आर्कटिक महासागर है, यहाँ ये ग्रीनलैंड देख रहे हैं आप, इसके जो पश्चिम में ये छोटे छोटे बिखरे हुए द्वीप पड़े हैं। इन सभी द्वीपों को हम कवर करेंगे इस वीडियो के अंतर्गत। जैसे एशिया को हमने कवर किया था, देखिए आपको लग रहा होगा इन द्वीपों को देखकर, इन बिखरे हुए द्वीपों को देखकर कि बहुत मुश्किल है इन्हें याद करना या इनकी स्थिति को हमेशा दिमाग में रखना, बट ऐसा नहीं है। जैसे आप इस वीडियो को लास्ट तक देखिए, आपको बिल्कुल याद हो जाएगा ये द्वीप, सभी द्वीप। और बिल्कुल सीक्वेंस में पढ़ेंगे हम उत्तर से दक्षिण की तरफ। सबसे पहले उत्तर में हम देखेंगे अलास्का, जहाँ ये बेरिंग स्ट्रेट जो जलसंधि से ये रसिया से अलग हो रहा है, वहाँ से हम शुरू करेंगे। और ये ये अलास्का से पूरब होते हुए जो ये ग्रीनलैंड के पश्चिम का जो ये पिंक कलर का जो पार्ट है, उससे होते हुए ये अटलांटिक महासागर होते हुए हम पैसिफिक ओशन में जाएंगे और पूरे द्वीपों को बहुत ही डिटेल में कवर करेंगे। देखिए, द्वीप जब भी हम पढ़ते हैं किसी भी कॉन्टिनेंट का, तो सबसे पहले उसमें सबसे महत्वपूर्ण जो तथ्य होता है, यानी सबसे इम्पोर्टेंट जो फैक्ट होता है, वो ये होता है कि वो द्वीप किस सागर या महासागर में स्थित है और वो किस प्रकार का द्वीप है। वो कृत्रिम है या मानवीय है, और या नदी द्वीप है या महासागर में है, सागर में है, और सबसे बड़ा सबसे छोटा, इस तरह का कुछ फैक्ट्स हमें देखना होता है। और उस पर जीवन है कि नहीं, मतलब वो मानव रहित है या मानव उस पर कोई देश है या मानव उस पर निवास करते हैं। देखिए, बहुत सारे द्वीप ऐसे भी हैं जो यूरोप के अंतर्गत ना होते हुए भी, लेकिन उस पर यूरोपीय देशों का अधिकार है। जैसे यहाँ जब आप कैरेबियन द्वीप समूह देखेंगे, तो इसमें तो बहुत ऐसे द्वीप हैं जो स्वतंत्र देश हैं, बिल्कुल ये अमेरिका और मैक्सिको की तरह, कनाडा की तरह। लेकिन बहुत से ऐसे द्वीप आपको मिलेंगे इस कैरेबियन देश में जिस पर यूरोपीय देशों का, जैसे फ्रांस, इंग्लैंड, स्पेन, इन सब देशों का अधिकार है इस पर। तो इस दृष्टिकोण से ये कुछ तथ्य हमें जानना होता है द्वीपों के बारे में। सबसे पहले हम द्वीपों की स्थिति देखेंगे, उनका लोकेशन देखेंगे, और सबसे पहले ये जानने की कोशिश करेंगे कि कौन सा द्वीप किस महासागर में स्थित है और वो कहाँ स्थित है। उसके बाद ही उसके बारे में हम कुछ जानेंगे। तो आइए सबसे पहले देखते हैं। देखिए, ये जो ग्रीनलैंड है, ये सिर्फ आर्कटिक महासागर का ही नहीं, ये पूरे दुनिया का सबसे बड़ा द्वीप है ग्रीनलैंड। देखिए, भौगोलिक रूप से तो ये तो आपको दिख रहा है कि ये उत्तर अमेरिका के पास है बिल्कुल, लेकिन इस पर जो अधिकार है वो डेनमार्क का है। डेनमार्क जो यूरोपीय कंट्री है। तो देखिए, यहाँ डेनमार्क यहाँ मेंशन भी है, यहाँ डेनमार्क लिखा हुआ भी है। तो इस पर डेनमार्क का अधिकार है, किसी भी ये नॉर्थ अमेरिका के कंट्री का अधिकार नहीं है। तो ये दुनिया का सबसे बड़ा द्वीप है जो ग्रीनलैंड है। तो आइए हम देखते हैं, उत्तर से शुरू करते हैं, अलास्का के उत्तर पश्चिम से, और शुरू करते हुए अटलांटिक ओशन होते हुए, और हम प्रशांत महासागर के द्वीपों को, सभी द्वीपों लगभग 20 से 22 द्वीप इसमें हैं, इनको हम देखते हैं डिटेल में। तो देखिए, सबसे पहला जो द्वीप है, तो देखिए ये है बेरिंग स्ट्रेट, बेरिंग जलसंधि। तो बेरिंग जलसंधि के जस्ट पश्चिम में ये जो आप छोटा सा ये जो द्वीप देख रहे हैं, ये है सेंट लॉरेंस द्वीप, और इस पर अमेरिका का अधिकार है। देखिए, ये ग्रीन कलर में है और ये भी ग्रीन कलर में है, और ये जो अलास्का है ग्रीन कलर में, यहाँ तक ये सब अमेरिका का ही पार्ट है, यूएसए का पार्ट है। ये है कनाडा। तो ये जो अलास्का देख रहे हैं, और ग्रीन कलर में ये जो द्वीप देख रहे हैं आप, ये है सेंट लॉरेंस द्वीप, तो ये यूएसए का है। और ये है नूनीवाक द्वीप, ये छोटा सा ब्लू कलर में आप देख रहे हैं, ये नूनीवाक द्वीप है, ये भी अमेरिका के अंतर्गत है। तो पहला हमने देखा सेंट लॉरेंस, दूसरा हमने देखा नूनीवाक। देखिए, नूनीवाक अगर किसी वजह से कभी न्यूज़ में आए तो सबसे महत्वपूर्ण एक फैक्ट है, जो ये 60 डिग्री, ये देख रहे हैं आप, अक्षांश रेखा है। ये 60 डिग्री जो अक्षांश रेखा, ये बिल्कुल नूनीवाक की सीमा बनाते हुए नूनीवाक द्वीप से होकर गुजर रही है। तो आप नूनीवाक द्वीप के संबंध में एक फैक्ट्स नोट कीजिएगा कि ये 60 डिग्री अक्षांश बिल्कुल इसके सीमा बनाते हुए इसके अंदर तक प्रवेश करते हुए गुजरती है। और फिर ये देखिए, तो देखा हमने दो द्वीप, एक सेंट लॉरेंस और एक है
तो पहला हमने देखा सेंट लॉरेंस, ये है सेंट लॉरेंस द्वीप पहला, और दूसरा हमने देखा ये नूनीवाक। तो दो हमने यहाँ देखा। और देखिए ये जो अलास्का है, ये यहाँ इसका जो पश्चिमी विस्तार है बहुत छोटे छोटे द्वीपों की तरह ये टूटा हुआ है। इसे हम कहते हैं एलुसियन आइलैंड, यानी कि एलुसियन द्वीपों का समूह है। ये बहुत छोटे छोटे खंडों में विभाजित है, छोटे छोटे द्वीपों के रूप में। ये अलास्का का विस्तार है। ये लगभग 1200 मीटर तक इसका विस्तार है। बहुत छोटे छोटे 1800 किलोमीटर, ये 1800 किलोमीटर द्वीपों का बहुत ही लंबा एक विस्तार है। 1800 किलोमीटर आप सोच सकते हैं कितना लंबा इसका विस्तार है। ये बहुत छोटे छोटे खंडों में विभाजित है। तो 3 द्वीपों को हमने यहाँ देखा, पहला सेंट लॉरेंस, दूसरा नूनीवाक और तीसरा एलुसियन द्वीप समूह। और देखिए ये यहाँ तक तो आपको प्रायद्वीप के रूप में दिख रहा है, फिर आगे इसका छोटे छोटे खंडों में बहुत ही लंबा विस्तार है इसका। तो 3 द्वीपों को हमने यहाँ देखा। अब आइए देखते हैं, इधर बढ़ते हैं हम इधर के द्वीपों की तरफ। तो यहाँ हमने 3 देख लिया अलास्का की तरफ। अब हम आएंगे पूरब से और नीचे दक्षिण होते हुए फिर हम पश्चिम ये प्रशांत महासागर की तरफ आएंगे। तो देखिए यहाँ बहुत सारे द्वीपों का मतलब भंडार दिख रहा है आपको, बहुत छोटे छोटे द्वीपों का। लेकिन घबराने की ज़रूरत नहीं है, इसमें बहुत ही लगभग 7 से 8 द्वीप हैं इसमें मेन। तो देखिए 3 हमने उधर देख लिया था, चौथा हम देखते हैं यहाँ से, ये है। सबसे पहले हम देखते हैं ग्रीनलैंड को, ये सबसे बड़ा द्वीप है। और देखिए ग्रीनलैंड के पश्चिम में आप दिमाग में ऐसे ही इमेजिन कीजिएगा कि हमने जो उत्तरी अमेरिका के द्वीपों को याद किया है जो कनाडा के उत्तर में है और ग्रीनलैंड के पश्चिम में है। तो ग्रीनलैंड के पश्चिम से होते हुए हम इस द्वीपों को याद करेंगे। तो सबसे पहला ग्रीनलैंड से ये लगा हुआ ये जो द्वीप है, लगा हुआ नहीं मतलब इसके समानांतर ये जो द्वीप है इसे एलिस मरे द्वीप कहते हैं। ये है एलिस मरे द्वीप समूह। और इसके जो जलसंधियाँ हैं, इसके बीच जो जलसंधि है, मैंने जलसंधि वाले वीडियो में कंप्लीट किया है उसे। आप इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में हमें कमेंट कीजिए कि ये जो ग्रीनलैंड है और ये है एलिस मरे आइलैंड, इसके बीच एक जलसंधि है, उसे किस जलसंधि के नाम से जाना जाता है। तो पहला हमने देखा, 3 यहाँ हमने देखा था। तो चौथा हमने देखा ग्रीनलैंड, 5वां हमने देखा एलिस मरे द्वीप समूह। एलिस मरे द्वीप समूह के ठीक हम जब पश्चिम में आएंगे यहाँ, तो देखिए इसके नीचे ये है क्वीन एलिजाबेथ द्वीप समूह है, ये क्वीन एलिजाबेथ द्वीप समूह है। और देखिए इसका जो ये जो है ये पार्ट, ये भी देखिए जो क्वीन एलिजाबेथ आइलैंड है उसका विस्तार कहाँ कहाँ तक है। तो ये छोटे छोटे जितने द्वीप दिख रहे हैं आपको, ये सब क्वीन एलिजाबेथ द्वीप समूह के पार्ट हैं। और एक ये छोटा सा दिख रहा है वो है ये पैरी द्वीप समूह है। ये छोटा सा जो दिख रहा है, जो मैंने रेड कलर से इसको पेंट किया है, ये है पैरी द्वीप समूह। तो इस तरह चौथा ग्रीनलैंड, 3 हमने यहाँ देखा था, चौथा हमने ग्रीनलैंड को देखा, 5वां हमने एलिस मरे को देखा, 6ठा हमने देखा क्वीन एलिजाबेथ द्वीप समूह को, और इसका ये एक देखा हमने पैरी द्वीप समूह, ये है पैरी द्वीप समूह। तो 7वां हमने देखा पैरी द्वीप समूह। देखिए पैरी द्वीप समूह, ये जो क्वीन एलिजाबेथ द्वीप समूह है, इसके ठीक जब हम पश्चिम में आएंगे तो ये है बैंक आइलैंड, तो ये है बैंक द्वीप समूह। तो 8वां हमने देखा बैंक द्वीप समूह। इसके ठीक दक्षिण में आएंगे हम यहाँ दक्षिण पूरब में, तो ये है विक्टोरिया द्वीप समूह, विक्टोरिया आइलैंड, तो ये है विक्टोरिया द्वीप समूह। तो 9वां हमने देखा विक्टोरिया आइलैंड। फिर 10वां हम देखेंगे विक्टोरिया आइलैंड के ठीक बगल में जो हम देखेंगे ये है प्रिंस वेल्स। देखिए ये जो है ये पार्ट जो है ये प्रिंस वेल्स द्वीप समूह है, ये जो पार्ट है ये प्रिंस वेल्स द्वीप समूह है। और देखिए ये जो है ये पार्ट, ये कोई द्वीप नहीं है, ये एक प्रायद्वीप है। इसे हमने जलसंधि वाले चैप्टर में कवर किया है। ये बताइए कि ये कौन सा प्रायद्वीप है, क्योंकि इसके बगल में ये एक खाड़ी है, जिसे मैंने खाड़ी वाले जो सागर वाला जो वीडियो है उसमें हमने बताया है कि ये खाड़ी है, ये प्रायद्वीप है, और ये एक बैफिन द्वीप है। तो बैफिन द्वीप और ये एक जो प्रायद्वीप है इसके बीच एक खाड़ी है, उस खाड़ी का नाम क्या है, और ये जो प्रायद्वीप है इस प्रायद्वीप का नाम क्या है। तो इसको आप हमें कमेंट सेक्शन में बताइए, क्योंकि इसके पहले वाले वीडियो में वो कंप्लीट हो चुका है। तो इस तरह हमने देखा चौथा ग्रीनलैंड, 5वां एलिस मरे, 6ठा क्वीन एलिजाबेथ, 7वां ये है, 7वां जो हमने देखा ये पैरी द्वीप समूह, और ये भी क्वीन एलिजाबेथ का पार्ट है। और ये है बैंक आइलैंड, 8वां
9वां हमने देखा विक्टोरिया, 10वां हमने देखा प्रिंस वेल्स द्वीप समूह, और 11वां हम देखेंगे ये है बैफिन आइलैंड। 11 ये है बैफिन आइलैंड। देखिए ये है विक्टोरिया आइलैंड और ये है बैफिन आइलैंड। तो ये जो बैफिन आइलैंड है, ये बैफिन आइलैंड है 11 नंबर वाला। देखिए ये कितना बड़ा है, और ये पूरा जो आर्कटिक महासागर है उसमें अवस्थित ये दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप है। पहला तो ग्रीनलैंड हो गया, दूसरा बैफिन आइलैंड, और तीसरा ये है विक्टोरिया आइलैंड। तो आप नोट करके ज़रूर लिखिएगा कि आर्कटिक महासागर का पहला जो सबसे बड़ा द्वीप है वो है ग्रीनलैंड, दूसरा हुआ बैफिन आइलैंड, और तीसरा हुआ विक्टोरिया आइलैंड। सॉरी, ये है विक्टोरिया आइलैंड। पहला ग्रीनलैंड, दूसरा बैफिन आइलैंड, तीसरा विक्टोरिया आइलैंड। तो क्रम से ये सबसे बड़े द्वीप हैं आर्कटिक महासागर के। और देखिए ये जो बैफिन द्वीप आप देख रहे हैं आर्कटिक महासागर का, ये हिम आवरण का एक बहुत सुंदर ही उदाहरण है, क्योंकि यहाँ हिम आवरण बहुत ज़्यादा है। ये हिम से ढका हुआ द्वीप है। तो यहाँ देख भी सकते हैं आप, ये इसके कटक जो हैं कितने कटे छटे तट हैं इसके, ये बहुत ही कटे छटे तट हैं। तो उसके बाद हम देखते हैं, तो इस तरह हमने देखा आर्कटिक महासागर में जितने भी द्वीप हैं हमने उसे देखा। और यहाँ जो द्वीप हैं ये देखिए बेरिंग सागर में, उनको भी हमने देखा। अब आइए देखते हैं हडसन की खाड़ी में जो द्वीप अवस्थित हैं। ये है हडसन बे, हडसन की खाड़ी। हडसन की खाड़ी में 2 खाड़ियाँ हैं, ये है हडसन बे, और ये जो आप पार्ट देख रहे हैं ये छोटा सा, ये है जेम्स की खाड़ी। खाड़ी वाले चैप्टर में आपको मिल जाएगा। ये है जेम्स की खाड़ी और ये है हडसन की खाड़ी। इसमें देखिए इसमें कुछ द्वीप हैं छोटे छोटे, जो उत्तर से दक्षिण के क्रम में हम देखेंगे 4-5 लगभग 5 द्वीप हैं, और बहुत ही अच्छे से ये याद भी हो जाएंगे आपको। देखिए यहाँ जो हमने द्वीप देखा वो 11 थे। उसके बाद हम देखते हैं हडसन की खाड़ी के द्वीपों को। तो 11 के बाद 12वां जो ये द्वीप देख रहे हैं आप पिंक कलर का, ये पार्ट, ये जो है ये है साउथहैम्पटन, 12वां साउथहैम्पटन द्वीप समूह। उसके नीचे ये जो आप पार्ट देख रहे हैं 13वां, ये है कोस्ट ये जो कोट्स द्वीप है, ये कोट्स आइलैंड, यहाँ मेंशन नहीं है नाम। तो ये है छोटा सा, ये आप जो आपके पास ऑक्सफोर्ड का एटलस है उसमें आप देखिए, वहाँ आपको नाम भी मिल जाएगा। यहाँ इस मैप में अब चूँकि ये ऑनलाइन मैप है तो यहाँ मेंशन नहीं है। तो पहला हमने देखा 12 नंबर का द्वीप, ये साउथहैम्पटन। उसके ठीक नीचे दक्षिण में ये जो द्वीप है ये हमने देखा कोट्स द्वीप, 13 नंबर। उसके ठीक नीचे फिर ये जो आप देख रहे हैं ये पार्ट, ये है मेंसल द्वीप, 14 नंबर। और फिर हम आएंगे जब जेम्स की खाड़ी में, तो देखिए यहाँ एक द्वीप है, ये देखिए ये ब्लू कलर में, ये ब्लू कलर का जो द्वीप है 15 नंबर, ये है ओटावा द्वीप। देखिए ये कनाडा की राजधानी भी ओटावा है, ओटावा के नाम पर ही ये इस द्वीप का नाम है ओटावा द्वीप। तो 15 नंबर ओटावा द्वीप। और फिर देखिए ये जेम्स की खाड़ी में एक छोटा सा ये पिंक कलर में ये द्वीप दिख रहा है आपको, ये 16 नंबर। तो ये हो गया बेलचर द्वीप। तो आप बस 2 से 3 बार इसको पढ़िए उत्तर से दक्षिण के क्रम में, बिल्कुल आपको याद हो जाएंगे। हडसन की खाड़ी में 5 द्वीप हैं। ये है पहला साउथहैम्पटन, दूसरा कोट्स द्वीप, तीसरा जो हमने देखा मेंसल द्वीप, चौथा हमने देखा ओटावा द्वीप, 5वां हमने देखा बेलचर द्वीप। तो हडसन की खाड़ी में 5 द्वीप हैं। बिल्कुल क्रम से आप बस 2 से 3 बार इस नाम को बार बार पढ़िए, आपको बिल्कुल याद हो जाएगा। हडसन की खाड़ी में 5 द्वीप हैं, और क्रम से उत्तर से दक्षिण के क्रम में इसको याद कर लीजिए। तो अभी तक हमने यहाँ अलास्का से और हडसन की खाड़ी तक हमने 16 द्वीपों को देख लिया। फिर आगे बढ़ते हैं, यहाँ आते हैं अटलांटिक महासागर में। तो अभी तक हमने देखा है आर्कटिक महासागर और हडसन की खाड़ी के द्वीपों को। तो अब आते हैं यहाँ अटलांटिक महासागर के तट पर और देखते हैं यहाँ कौन कौन से द्वीप हैं। तो देखिए ये सबसे पहले ये एक द्वीप है, ये बड़ा सा, ये है सेंट लॉरेंस की खाड़ी। देखिए ये जो है यहाँ तक तो ये आर्कटिक महासागर ही है, यहाँ से अटलांटिक महासागर शुरू हो रहा है। तो ये है न्यू फाउंडलैंड, जो ये अटलांटिक महासागर में नहीं है,
तो आर्कटिक महासागर के अंतर्गत ही ये द्वीप है जिसे न्यू फाउंडलैंड द्वीप कहते हैं। ये बड़ा सा पिंक कलर का जो देख रहे हैं आप आर्कटिक महासागर में, तो ये है न्यू फाउंडलैंड द्वीप। और इसके नीचे देखिए, इसके नीचे से शुरू होता है दक्षिण से ये अटलांटिक महासागर, तो ये है न्यू फाउंडलैंड द्वीप। तो अभी तक आर्कटिक महासागर और हडसन की खाड़ी में जितने द्वीप थे हमने देख लिया। अब आइए देखते हैं इसके दक्षिण की तरफ जो ये द्वीप समूह है। देखिए यहाँ कैरेबियन सागर है, चूँकि नॉर्थ अटलांटिक यानी कि अटलांटिक महासागर का ही ये जो सागर है ये पार्ट है, तो आप कैरेबियन द्वीप समूह भी कह सकते हैं। और ये भी कह सकते हैं कि ये सभी द्वीप समूह अटलांटिक महासागर में हैं। तो अगर ज़्यादा डिटेल में हम जाते हैं तो इसे कैरेबियन द्वीप समूह ही कहेंगे। तो चूँकि ये जो कैरेबियन द्वीप समूह है ये बहुत बड़े द्वीप समूह है, तो इसको हम इसी वीडियो में थोड़े डिटेल में दूसरे मैप में कवर करेंगे इसी वीडियो में आगे। तो तब तक हम देख लेते हैं यहाँ प्रशांत महासागर में जो द्वीप हैं उसे देख लेते हैं। तो आइए देखते हैं प्रशांत महासागर के द्वीपों को। देखिए यहाँ 2-3 द्वीप ही हैं, ज़्यादा द्वीप नहीं हैं। तो ये देखिए सबसे पहले एक वैंकूवर आइलैंड है। ये जो पिंक कलर का पार्ट देख रहे हैं ये है वैंकूवर द्वीप। यहाँ एक जल संधि भी हमने बताया था, उसे आप कमेंट सेक्शन में बताइए, क्योंकि इसके पहले वाले वीडियो में मैंने उसे कंप्लीट किया है। और देखिए ये है चार्लोट द्वीप। ये जो पिंक कलर का आप देख रहे हैं ये पार्ट, ये है चार्लोट द्वीप। और एक फिर यहाँ देख रहे हैं हम ये जो कटा फटा ये जो द्वीप है ये बिखरा हुआ, इसे कहते हैं अलेक्जेंडर। ये अलेक्जेंडर द्वीप है। तो ये है कोडियाक द्वीप। एक यहाँ ये जो ग्रीन कलर का आप देख रहे हैं ये है कोडियाक द्वीप। तो इस तरह 4 द्वीपों को हमने देखा जो पैसिफिक ओशन में यानी प्रशांत महासागर में है। तो फिर एक बार उत्तर से दक्षिण की तरफ देखते हैं। तो ये पहला हम देख रहे हैं ये ग्रीन कलर का, ये जो पहला है ये है कोडियाक द्वीप। और फिर उसके दक्षिण में हम आते हैं तो ये है अलेक्जेंडर द्वीप। और फिर उसके दक्षिण में हम आते हैं तो ये जो छोटा सा द्वीप है ये है चार्लोट द्वीप। और उसके जो दक्षिण में आते हैं तो ये है वैंकूवर आइलैंड, तो वैंकूवर द्वीप। जैसे हडसन की खाड़ी में हमने 5 द्वीपों को देखा था, उसी तरह हम प्रशांत महासागर में इन 4 द्वीपों को देख रहे हैं। तो आप इन द्वीपों को 2 से 3 बार क्रम से याद करिए, बिल्कुल याद हो जाएगा। पहला हमने देखा कोडियाक द्वीप, दूसरा हमने देखा ये अलेक्जेंडर द्वीप, तीसरा हमने देखा चार्लोट द्वीप और चौथा हमने देखा वैंकूवर द्वीप। तो 4 द्वीपों को हमने यहाँ देखा, 16 द्वीपों को हमने यहाँ तक हमने देख लिया था 16 द्वीपों को, ये 17 और 4 द्वीपों को हमने यहाँ देखा। देखिए अब देखते हैं कैरेबियन द्वीप को, क्योंकि कैरेबियन जो द्वीप समूह है बहुत बड़े द्वीप समूह है, तो उसमें बहुत सारे द्वीप हैं, उसको हम एक बार डिटेल में देख लेते हैं। अब देखिए ये है कैरेबियन द्वीप समूह, चूँकि ये कैरेबियन सागर में है। यहाँ देख रहे हैं आप ये है कैरेबियन सागर। तो कैरेबियन सागर में अवस्थित होने की वजह से इसे कैरेबियन द्वीप भी कहते हैं। देखिए यहाँ तो उत्तर से दक्षिण में हम शुरू करते हैं। इसका सबसे बड़ा जो द्वीप है वो है क्यूबा। देखिए ये है क्यूबा। और देखिए ये 23.5 डिग्री कर्क रेखा गुजर रही है, लेकिन क्यूबा से होकर नहीं गुजर रही है। क्यूबा की राजधानी जो है हवाना, ये बिल्कुल कर्क रेखा के किनारे है। सबसे महत्वपूर्ण फैक्ट्स है ये। और देखिए ये है फ्लोरिडा, ये फ्लोरिडा प्रायद्वीप है, उसका ये मियामी। और यहाँ जो आप दक्षिण में ये छोटे छोटे टुकड़े देख रहे हैं द्वीपों के, चूँकि ये फ्लोरिडा की के नाम से जाने जाते हैं। और देखिए ये जो क्यूबा, ये क्यूबा है और ये है मियामी, इसके बीच में ये अवस्थित हैं, बिल्कुल कर्क रेखा के ऊपर उत्तर में। और ये प्रवाल भित्ति से बने हुए द्वीप हैं। तो जो आप स्पंज देखते हैं, स्पंज का गद्दा, तो वो जो स्पंज है उसका यहाँ बहुत ही ज़्यादा मात्रा में उत्पादन होता है। तो स्पंज उद्योग जो है यहाँ के अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार है। तो इस तरह हमने सबसे पहले देखा फ्लोरिडा की के नाम से भी इसे जाना जाता है। तो ये फ्लोरिडा की द्वीप को हमने देखा। फिर हम आते हैं उसके कर्क रेखा के उत्तर में हमने देखा फ्लोरिडा को। और कर्क रेखा से उत्तर से लेकर दक्षिण तक ये जो विस्तार है ये है बहामास द्वीप। तो ये है बहामास द्वीप। और देखिए ये है क्यूबा, ये बहुत ही बड़ा द्वीप है। कैरेबियन सागर का सबसे बड़ा द्वीप है क्यूबा, जो कर्क रेखा के दक्षिण में है। देखिए मैंने पहले ही बताया था कि इसमें जो कैरेबियन आइलैंड जो हैं इसमें बहुत से ऐसे द्वीप हैं जो स्वतंत्र देश के रूप में हैं, लेकिन बहुत सारे द्वीप ऐसे भी हैं जिस पर बहुत सारे यूरोपीय देशों का अधिकार है। तो आइए उनको हम देखते हैं डिटेल में। तो सबसे पहले हमने देखा ये फ्लोरिडा
की को। उसके बाद हम देख रहे हैं ये जो बहामास है ये भी स्वतंत्र देश के रूप में है, तो इसकी जो राजधानी है ये है नसाउ। तो ये बहामास की राजधानी है नसाउ, ये है बहामास द्वीप। देखिए ये भी एक प्रवाल द्वीप ही है जो फ्लोरिडा के दक्षिण में अवस्थित है, और इसका विस्तार जो है ये कर्क रेखा से उत्तर और दक्षिण दोनों तरफ है। मतलब कर्क रेखा इनसे होकर, इनको बीचों बीच से होकर काटते हुए गुजर रही है। तो ये है प्रवाल भित्ति से बने द्वीप, बहामास द्वीप, और ये कैरेबियन सागर में यानी अटलांटिक महासागर भी आप बोल सकते हैं इनसे। और देखिए ये है काइकोस द्वीप। देखिए ये है काइकोस द्वीप जिस पर यूके का अधिकार है। यहाँ देख रहे हैं आप, ये यूनाइटेड किंगडम लिखा हुआ है। ये बहामास द्वीप के पूरब में है काइकोस द्वीप, इस पर यूके का अधिकार है। तो ये है क्यूबा, एक स्वतंत्र देश है जिसकी राजधानी है हवाना। देखिए ये है हवाना। तो इस तरह यहाँ क्यूबा को हमने देखा। फिर देखिए ये है साइमन आइलैंड, इस पर भी यूके का अधिकार है। और यहाँ देखा आपने काइकोस आइलैंड, तुर्क एंड काइकोस आइलैंड, इस पर भी यूके का अधिकार है। फिर हमें देख रहे हैं ये है जमैका, ये भी एक स्वतंत्र देश है, और ये भी किंगस्टन इसकी राजधानी है। तो बिल्कुल उत्तर से दक्षिण की तरफ देखिए, पहले हमने देखा फ्लोरिडा की, उसके बाद हमने देखा बहामास, उसके बाद हमने यहाँ जो पूरब में कर्क रेखा के नीचे से हम शुरू करेंगे तो यहाँ पहले क्यूबा को हमने देखा, फिर हम देख रहे हैं जमैका को जिसकी राजधानी किंगस्टन। फिर यहाँ एक ये है डोमिनियन रिपब्लिक। देखिए यहाँ इस पर ये जो है डोमिनियन रिपब्लिक, इसकी राजधानी है सेंट डोमिंगो, ये भी एक स्वतंत्र देश है। और ये है हैती, ये भी एक स्वतंत्र देश है जिसकी राजधानी देख रहे हैं ये पोर्ट प्रिंस है, पोर्ट प्रिंस। और फिर इसके जब हम पूरब में आते हैं तो ये है प्यूर्टो रिको, इसकी राजधानी है सैन जुआन, ये भी एक स्वतंत्र देश है। सॉरी, ये यहाँ तो यूएस मतलब ये अमेरिका के अधिकार क्षेत्र में है। ये सैन जुआन इसका शहर है। तो जहाँ ये आप राजधानी जिसमें आप देख रहे हैं स्टार लगा हुआ, बस वहीं एक स्वतंत्र देश है। बाकी जो भी जिसमें भी राजधानियाँ मेंशन नहीं है वो जो द्वीप है वो किसी न किसी दूसरे देश के अधिकार क्षेत्र में है। तो यहाँ हमने देखा ये जो प्यूर्टो रिको है ये यूएस के अधिकार में है, इसकी ये शहर है सैन जुआन। और देखिए ये है विर्गिन आइलैंड जो यूएस के अधिकार में है। ये है ब्रिटिश विर्गिन आइलैंड इसके बगल में बिल्कुल, तो ये है यूके के अधिकार में। और उसके ठीक दक्षिण में देखिए ये छोटे छोटे जो द्वीप हैं ये है अंगुलिया, ये यूके के अधिकार में है। फिर सेंट मारिन ये फ्रांस के अधिकार में है। फिर ये है सेंट मार्टिन, ये नीदरलैंड के अधिकार में है। और ये है सेंट बार्थेलेमी, ये फ्रांस के अधिकार में है। ये है सेंट किट्स एंड नेविस, ये देखिए यहाँ से जो आप द्वीपों का क्रम देख रहे हैं ये पूरी तरह से ये फ्रांस वाले द्वीप हैं। देखिए ये सेंट बार्थेलेमी, ये सेंट किट्स एंड नेविस, ये एंटीगुआ एंड ये बरबुडा है, ये ग्वेदेलोप है, ये भी फ्रांस का है। ये डोमिनिका है, ये मार्टिनिक है, ये भी फ्रांस का है। ये सेंट लूका है, ये बारबोडस है। तो इस तरह आप देख रहे हैं यहाँ नीदरलैंड से नीचे जितने भी द्वीप हैं सब फ्रांस के अधिकार क्षेत्र में हैं। तो यहाँ मुख्य रूप से अगर देखा जाए तो यूके, फ्रांस, नीदरलैंड और यूएस का ही ये पूरा कब्जा वाला द्वीप है, बाकी दूसरे देश यहाँ नहीं हैं। तो देखिए सबसे पहले यूके के द्वीपों को हम देखते हैं। तो ये है काइकोस आइलैंड पहला, दूसरा हमने देखा ये तो यूएस का है। दूसरा हमने देखा ब्रिटिश विर्गिन आइलैंड, दूसरा यूके का अंगुलिया, तीसरा यूके का। तो इस तरह 3। और ये है मॉन्टसेराट, ये यूके का 4। और ये जो है एक यहाँ है साइमन आइलैंड, ये 5। तो 5 द्वीपों को हमने देखा जो यूके का है। और फिर यूएस का देखते हैं हम, ये है नवासा आइलैंड। देखिए ये बिल्कुल हैती और जमैका के बीच है, छोटा सा, ये यूएस के अधिकार में है। ये प्यूर्टो रिको जो है यूएस के अधिकार में है। तो पहला, दूसरा, ये वर्जिन आइलैंड तीसरा यूएस के अधिकार में है। तो फिर हमने यूके और यूएस को तो देख लिया, फ्रांस और नीदरलैंड को देखते हैं। तो ये है अरूबा नीदरलैंड के अधिकार में, ये काराकाओ नीदरलैंड के अधिकार में, पहला, दूसरा। फिर यहाँ आते हैं ये नीदरलैंड, सैन मार्टिन जो है ये तीसरा नीदरलैंड के अधिकार में है। तो 3 आइलैंड को हमने देखा जो नीदरलैंड के अधिकार में है। फिर यहाँ ये जो फ्रांस है, फ्रांस के इसमें कई द्वीप हैं, जैसे सेंट मार्टिन पहला,
दूसरा सेंट बार्थेलेमी, दूसरा सेंट किट्स एंड नेविस, तीसरा एंटीगुआ एंड बरमुडा, चौथा ये ग्वादेलोप, पांचवा डोमिनिका, छठा ये मार्टिनिक है, सातवां ये सेंट लूसिया है, आठवां ये बरबाडोस है, आठवां। तो इस तरह 8 जो द्वीप हैं ये फ्रांस के अधिकार क्षेत्र में हैं। और इस तरह यहाँ मुख्य रूप से देखा जाए तो 4 देशों का यहाँ कब्जा है इन द्वीपों पर, यूएस, यूके, फ्रांस और नीदरलैंड। तो देखिए इन द्वीपों को आप सोच रहे हो कि हम क्यों याद कर रहे हैं, लेकिन ये कैरिबियन द्वीप समूह है, बहुत ज़्यादा चर्चा में भी रहते हैं न्यूज़ में। तो इस तरह जब आप लोकेशन इनका पता होगा, ज़रूरी नहीं कि आप इन्हें एकदम याद करें तोते की तरह, लेकिन लोकेशन पता होगा तो कभी भी न्यूज़ में आए तो आप इनके बारे में जान सकते हैं और देख सकते हैं ये कहाँ अवस्थित हैं। और चूँकि ये जो कैरिबियन द्वीप समूह है इसमें बहुत सारे कुछ देश ऐसे हैं जो स्वतंत्र हैं, और बहुत सारे द्वीपों को आपने देखा जो किसी न किसी वजह से दूसरे क्षेत्रों के देशों के अधिकार में हैं। तो मुख्य रूप से ये जो देश हैं, ये जो स्वतंत्र रूप में देश हैं, ये जो द्वीपीय देश, इन्हें हम ग्रेटर एंटिलीज कहते हैं। और ये जो हैं बिखरे हुए द्वीप छोटे छोटे, इन्हें लेसर एंटिलीज कहते हैं। तो इस तरह हमने इस पार्ट में द्वीपों को देखा। इसके अगले वाले पार्ट में हम कवर करेंगे माउंटेन को और जो प्लेटू हैं नॉर्थ अमेरिका के, फिर नदियां हैं। इस तरह हम कवर करते हुए इनके जो फिर लास्ट में हम कवर करेंगे जो अमेरिका, कनाडा, मैक्सिको। जैसे आपने सुना होगा कि अमेरिका है बहुत विकसित देश है उद्योग के दृष्टि से भी, और बहुत बड़े बड़े उद्योग भी हैं यहाँ पे। तो फिर देखेंगे उन क्षेत्रों को, उन शहरों को कि क्या क्या फेमस है, किस वजह से वो बहुत ज़्यादा उद्योग विकसित हैं ये देश। तो इस वीडियो में फ़िलहाल इतना ही, और मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।